लेकिन नेत्र नहीं खोले। क्योंकि इतना तत्पर है चित्त में, इतना व्याकुल है भगवत दर्शन के लिए, उस व्यक्ति की बात पर इतना अटूट विश्वास करके बैठा कि मिलेंगे। जीवन भर मैंने भोगी तो भोगे, आज सहलूं थोड़ा सा उनके लिए। किशोरी जी तुरंत गई ठाकुर जी के पास। कहा कर रहे हो तुम? ठाकुर जी बोले, श्री जी ब्यारू कर रहा हूं। बोले ब्यारू कर रहे हो? वहां वृंदावन में यमुना तट पर एक बेचारो एक वस्त्र में, इतनी जाड़े में, इतनी सर्दी में, यमुना जल में कंठ भर खड़ो है और तुम्हारा नाम पुकार रहे हो और तुम यहाँ पे ब्यारू कर रहे हो? कृपा करो। ठाकुर जी बोले, यहाँ पे कृपा ना करनी। बोले क्यों? अरे इसको इतना तक भान नहीं है कि किसकी बात माननी चाहिए, किसकी बात नहीं। एक ठग की बात मान करके वो जमुना जी में खड़ा है। किसी आचार्य परंपरा के गुरु के पास गया होता, किसी सिद्ध गुरु के पास गया होता, किसी विद्वान महापुरुष की बात मानी होती तो इस पर कृपा करता भी। जी बोली, अच्छा तो आप ये विचार करोगे कि गुरु अच्छे परंपरा का है तो ही कृपा होगी, नहीं तो कृपा नहीं होगी। अरे गुरु चाहे उसका ठगो, लेकिन उसकी निष्ठा तो देखो। वो अपनी आंखों की पलकें भी नहीं खोल रहा है, इतनी जाड़े में ठिठुर रहा है, उसका निष्ठा तो देखो, उसका विश्वास तो देखो अपने गुरु के प्रति। किशोरी जी बोली, या तो यहाँ पे जाके कृपा करके दर्शन दो, नहीं तो फिर आम पाम 100 साल की कुट्टी, वो तो दूर रही हो। फिर ठाकुर जी बोले, अरे श्री जी ऐसे मैं जा रहा हूँ। इतने में ही त्रिभंग लली श्याम सुंदर वेणुनाद करते हुए यमुना तट पर प्रकट हो गए। मधुर मधुर वंशी नाद करने लगे। वेणुनाद सुनकर के वो ठग, वो जो बेचारा भक्त जमुना जी में खड़ा था, बोला, भैया ये वंशी ध्वनि कहां से आ रही है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वंशी ध्वनि कहां से आ रही है? ठाकुर जी बोले, अरे मैं खड़ा हूं तेरे आगे। बोले कौन? कौन मैं?